क्या आप भी किसी बड़े काम को शुरू करने से पहले अक्सर टालमटोल करते हैं? क्या कोई नया प्रोजेक्ट, नई हॉबी या कोई किताब लिखना हमेशा आपके टू डू लिस्ट में ही रह जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी जंग है जो हर रचनात्मक इंसान लड़ता है, और स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब द वॉर ऑफ आर्ट इसी जंग को जीतने का ब्लूप्रिंट है। ये किताब सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कुछ नया बनाना चाहता है, कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। आज हम इसी किताब के मुख्य विचारों को समझेंगे। किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। प्रेसफील्ड कहते हैं कि यह एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारे सबसे ज़रूरी काम को करने से रोकती है। ये रचनात्मकता, विकास और खुद को बेहतर बनाने के रास्ते में एक बड़ा दुश्मन बनकर खड़ी हो जाती है। जब भी आप कुछ नया, कुछ मीनिंगफुल करने की सोचते हैं, रेजिस्टेंस सक्रिय हो जाता है। चाहे वो किताब लिखना हो, जिम जाना हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, रेजिस्टेंस आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस कैसे काम करता है? ये कई रूपों में आता है: टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, डर, डिस्ट्रैक्शंस और परफेक्शनिज्म। ये बहुत शातिर होता है। रेजिस्टेंस अक्सर आपको बताता है कि अभी सही समय नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, या पहले सब कुछ परफेक्ट कर लो। ये सार्वभौमिक है, हर कोई इसे महसूस करता है। इसका एक ही मकसद है, आपको अपने लक्ष्य से भटकाना, आपको मीडियोक्रिटी में धकेलना। ये बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही आता है। रेजिस्टेंस से लड़ने का सबसे बड़ा तरीका है एक प्रोफेशनल बनना। प्रेसफील्ड एक एमेचर और प्रोफेशनल के बीच अंतर बताते हैं। एक एमेचर तब काम करता है जब उसे प्रेरणा मिलती है या जब उसका मन करता है। वहीं एक प्रोफेशनल हर दिन काम पर आता है, चाहे उसे प्रेरणा हो या ना हो। वो अपनी कला को एक नौकरी की तरह लेता है। एक प्रोफेशनल परिणामों पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके लिए अनुशासन, डिसिप्लिन, भावना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेजिस्टेंस पर जीत हासिल करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है शोइंग अप, यानी हर दिन काम पर आना। इसका मतलब है कि आप तय समय पर अपनी कुर्सी पर बैठें, अपना काम शुरू करें, चाहे आपको कुछ भी महसूस हो। अगर आप लेखक हैं तो लिखें, अगर आप कलाकार हैं तो पेंट करें। प्रेसफील्ड कहते हैं, काम करना ही काम को ठीक करने का एकमात्र तरीका है। कई बार जब आप बस शुरू करते हैं तो प्रेरणा अपने आप आ जाती है। ये बस शुरुआत करने का साहस है जो सबसे महत्वपूर्ण है। रेजिस्टेंस अक्सर हमें दूसरों की राय और प्रशंसा पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि हमारे काम को सराहा जाए, हमें लाइक मिले। लेकिन प्रेसफील्ड हमें सिखाते हैं कि हमें अपने काम को आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल ड्राइव से करना चाहिए, न कि बाहरी वैलिडेशन के लिए। एक प्रोफेशनल अपना काम इसलिए करता है क्योंकि उसे करना है, क्योंकि उसकी आत्मा में वो पुकार है। जब आप अपनी आंतरिक इच्छा से काम करते हैं तो रेजिस्टेंस कमजोर पड़ जाता है। आपका काम ही आपकी प्रेरणा बन जाता है। टर्निंग प्रो केवल किसी खास करियर में ही नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। इसका मतलब है कि आप अपने काम के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप बहाने बनाना बंद करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने काम को गंभीरता से लेते हैं, भले ही दूसरे इसे कितना भी छोटा समझें। यह आपके पहचान को बदल देता है। आप अब मैं कोशिश कर रहा हूं से मैं ये करता हूं वाले व्यक्ति बन जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए आपको अपने रचनात्मक स्थान और समय को बचाना होगा। अपने काम के लिए एक निश्चित समय और जगह निर्धारित करें। उस समय में सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, फ़ोन, सोशल मीडिया, अनावश्यक ईमेल। यह आपका पवित्र समय है, जहां आप और आपका काम ही महत्वपूर्ण हैं। इसे एक युद्ध के मैदान की तरह समझें जहां आपको रोज रेजिस्टेंस से लड़ना है और जीतना है। तो द वॉर ऑफ आर्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है? रेजिस्टेंस एक वास्तविक शत्रु है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकता है। इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन शो अप करना, एक प्रोफेशनल की तरह अपनी कला को गंभीरता से लेना और अपनी आंतरिक प्रेरणा पर भरोसा करना। ये किताब आपको एक शक्तिशाली पेप टॉक देती है कि आप अकेले नहीं हैं और आप इस जंग को जीत सकते हैं। अपने डर का सामना करें, बहाने छोड़ें और आज ही अपना सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई और आपको अपनी रचनात्मकता की जंग लड़ने में मदद मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ मिस न करें। हमें कमेंट्स में बताएं, आपके लिए रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा रूप क्या है और आप उससे कैसे लड़ते हैं। आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।